इंडियन मार्केट है, यहाँ ग्राहक इंडियन सामान माइंड बना के लेने आता है और यहाँ पे ज़्यादा लोग इंडियन चीज़ों को पसंद करते हैं। अच्छी चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स उनकी हर्बल होती हैं और रिजल्ट वाली होती हैं। पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत अच्छी होती हैं और रेट भी उनके मुनासिब होते हैं, क्वालिटी नंबर 1 होती है। ऐसी जिल्लत नरेंद्र मोदी के मुकद्दर में भी नफरतें रखते हैं नेबर कंट्री से, लेकिन फॉरेन कंट्री में जाके बिजनेस करते हैं उनके नाम पे। मतलब ये भी बात समझ से बाहर है ना कि उनके नाम पे हम बिजनेस, हम चाइना का नाम क्यों नहीं लिख पापड़ी के बारे में बताइएगा, ये क्या है? पहली दफा मैंने इसका नाम सुना है। ये इंडिया से आती है, हल्दीराम की है। हल्दीराम एक ब्रांड है उधर का, बड़ी मशहूर मिठाई है, यहाँ पे लोग पसंद करते हैं इसको। और ये यहाँ से वहाँ पे इंडिया में ये इसका रेट है 210 रुपये और यहाँ पे 1300 रुपये की है ये, ठीक है। 210 इंडिया में और सोन पापड़ी पाकिस्तान में 1300 रुपए की मिल रही है। एशिया की टाइगर की, तो एशिया का टाइगर कौन है? भजन एशिया का टाइगर फिलहाल तो मुझे इंडिया जा रहा है। इंडिया जा रहा है। ऐसी हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो सच बात है वो उसे सच है। अप्रिशिएट करना वो चाहिए। इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं भाई। हाँ। वो अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी, चाहे कपड़ा है चाहे टेक्नोलॉजी है, आप उसे ज्यादा प्रेफर करते हैं या दूसरे कंट्रीज के जो ब्रांड पाकिस्तान में उन्हें ज्यादा प्रेफर करते हैं? जो दूसरे ब्रांड है उनको। इंडिया का गोलगप्पा आता है, ठीक है। ये फ्राई करेंगे ना तो गोलगप्पा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जबरदस्त भाई, मैंने पहली दफा देखा है, मुझे पाकिस्तान में चीज कभी देखने को नहीं मिली। पाकिस्तान जो प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी, चाहे कपड़ा है चाहे टेक्नोलॉजी है, आप उसे ज्यादा प्रेफर करते हैं या दूसरे कंट्रीज के जो ब्रांड पाकिस्तान में उन्हें ज्यादा प्रेफर करते हैं? जो दूसरे ब्रांड है उनको। क्या वजह? मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं, तो फिर अपने पाकिस्तानी ब्रांड या पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को क्यों नहीं हम प्रेफर कर पाते? विजिट हुआ है आपका? जी हुआ है। आप मुझे बताएं, वहाँ पे पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या वर्थ होती है मार्केट में, क्या वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स, और वहाँ पे इंडियन लोगों की मार्केट में क्या वैल्यू और हमारी क्या वैल्यू? भजन मैं यूके गया था, ठीक है। ठीक है, लंदन में। उधर पाकिस्तानी जो उनकी प्रोडक्ट थी ना, वो मैंने देखी, सिंधी प्रोडक्ट थी, ठीक है। वो भी राजस्थानी के नाम से मिल रही थी, इंडिया के नाम से मिल रही थी। अच्छा। ठीक है। मैंने कोई ऐसी प्रोडक्ट पाकिस्तान की उधर देखी नहीं कि भाई वो पाकिस्तान का नाम होती पाकिस्तानी है, लेकिन नाम इंडिया का नाम इंडिया का यूज करना पड़ता है। अब मैं कहता हूँ कि कोई ऐसे मौके दिए जाएं बिजनेसमैन को भी कि वो पाकिस्तान का ही नाम यूज करें, और ताकि उधर पाकिस्तान की इज्जत हो, हमें पता चले कि हम ग्रीन पासपोर्ट वाले कितने मेहनती लोग हैं। जय हिंद दोस्तों। तो अब देखिए कि 100 रुपये की सोन पापड़ी 1300 में टिकाई जा रही है, मतलब कितना मुनाफा कमाया जा रहा है। अब पाकिस्तान की आप हालात देख सकते हैं कि किस कंडीशन में वो लोग हैं, और ऐसी स्थिति में जब देश की ये स्थिति है तो 1300 रुपये की सोन पापड़ी खा कौन रहा है, उसको पकड़ना ज़रूरी है कि भाई इतना पैसा तुम्हारे पास आ कहाँ से रहा है। 1300 रुपये की सोन पापड़ी इंडिया में लोग नहीं खाएंगे। मतलब खाने वाले तो बहुत महंगी महंगी चीज़ें खा लेते हैं, नॉर्मल सामान्य लोग जो ऐसा नहीं है कि वो 1300 रुपये की खा नहीं सकते, खा सकते हैं, महीने भर तक खा सकते हैं, लेकिन वो सस्ता माल देखेंगे कि 100-200 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये तक चले जाए। 1300 रुपये इतनी महंगी है, हम मतलब खा के ही क्या करेंगे। हाँ, खाने वाले हज़ारों की खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में 1300 रुपये की। इस स्थिति में जब देश पूरा कंगाल होने की कगार पर खड़ा हो, जब आप 1300 रुपये की सोन पापड़ी खा रहे हो। और यहाँ दूसरा मुद्दा है कि भारत के जो मटेरियल कुछ बहुत जाता है, हालांकि ट्रेड पूरी तरह से बंद है, वो भी पाकिस्तान ने किया था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान जा रही हैं, शायद कुछ चीज़ें वहाँ से आ भी रही हैं। अब जैसे कि मेडिकल वगैरह ये की चीज़ें तो हम बेचते ही बेचते हैं, और ये ज़रूरी है क्योंकि बीमार हो जाता है पाकिस्तान में कोई, तो वो फिर उसका निपटना तय है। क्योंकि सऊदी अरबिया और यूएई भले ही ये बिरादर मुल्क, इन्हें ये मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता जियो पॉलिटिक्स में, कभी ऐसा बिरादर कुछ नहीं होता, वो सब भ्रम है इनके। तो बिरादर मुल्क भले ही ये मानते हैं, वहाँ से भी अगर ये मेडिकल्स वगैरह, वो भी खैर हमसे ही निर्भर हैं, लेकिन अगर वो वहाँ से भी लाते हैं तो उनको, जैसे कि अभी वो 100 रुपये की चीज़ 1300 में टिक रही है ना, इसी तरह से वहाँ पर भी लगभग 10 से 20 गुनी कीमत बढ़ जाती है। यही पाकिस्तान की विडंबना है कि इन्होंने भारत से नफरत करने के चक्कर में अपने देश का इस तरह से बेड़ा गर्क किया है कि जो 25 रुपये में इन्हें प्याज भारत दिया करता था, आज वही सऊदी अरब और यूएई से ये 250 रुपये में ख़रीद रहे हैं। वो भी जाती भारत से ही है, मतलब यहाँ से भारत से गई, वहाँ पहुँच गई, वो इन्हें टिका रहा है, मतलब एक्स्ट्रा जो बची है वो पाकिस्तान को बेच दिया। अब आप अंदाज़ा लगाई, ले वही मटेरियल रहे हैं लेकिन घूम फिर के ले रहे हैं और पैसा ज़्यादा पे कर रहे हैं।
तो कितने बुद्धिमान लोग हैं ये पाकिस्तानी। चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, लेकिन चाइना से हमने उन चीज़ों को प्रतिबंधित किया जो जिनसे चाइना हमारी जासूसी कर सकता है, जिनसे चाइना को लाभ हो सकता है। हालांकि हमारा ट्रेड बहुत बड़ा है, 100 बिलियन के लगभग हमारा ट्रेड चाइना के साथ है, लेकिन हम चाइना से वो चीज़ें खरीद रहे हैं जो दूसरे देशों से हमें बहुत महंगी पड़ने वाली हैं और जिनसे हमारी जैसे कि डाटा वगैरह को खतरा ना हो। अब टेक्निकल आइटम चाइना से खरीदोगे तो वहाँ डाटा का रिस्क रहता है, पूरी दुनिया का डाटा चाइना सेव करके रखता है, तो उस डाटा का खतरा नहीं रहता है। जिन चीज़ों में कुछ मटेरियल्स हो गया, जैसे बैटरी बनाने के लिए इथिलियम चाहिए आपको, तो वो मटेरियल हम चाइना से मंगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ ये मैं, क्योंकि उससे हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन ट्रेड बंद नहीं किया, क्योंकि हमारा नुकसान है या नहीं वो देखना ज़रूरी होता है। लेकिन पाकिस्तान में तो कोई भी प्रधानमंत्री बन जाता है तो जो मर्जी आओ करते रहो। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया और आगे क्या कहता है वो देखते हैं। अच्छा, क्या वजह है कि आपकी दुकान पे ज़्यादातर इंडियन प्रोडक्ट्स ही हमें नज़र आ रहे हैं? असल में ये इंडियन मार्केट है, यहाँ ग्राहक इंडियन सामान माइंड बना कर लेने आता है और यहाँ पे ज़्यादा लोग इंडियन चीज़ों को पसंद करते हैं। अच्छी चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स उनकी हर्बल होती हैं और रिजल्ट वाली होती हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं? बहुत अच्छी होती हैं और रेट भी उनके मुनासिब होते हैं, क्वालिटी नंबर 1 होती है इनकी। तो अभी आपकी दुकान पर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड है? तो ज़्यादातर डिमांड किस चीज़ की है मार्केट में? ज़्यादातर इनके जो है ना इंडियन ऑयल वगैरह जो है उनकी ज़्यादा सेल है। जैसे कि ये डाबर आमला है, ये देखिए इसकी बहुत सेल है। उसके अलावा ये पैराशूट है, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये डाबर आमला की हम बात करें तो ये शायद मैंने अपनी मूवीज़ में, ड्रामाज में या टीवी चैनल्स में ही देखा होगा डाबर आमला। इसकी क्या कीमत है? इसके ऊपर करीना कपूर की फ़ोटो भी बनी हुई है। ये 350 का है, ये 350 का है। और इंडिया में ये कितने का मिलेगा? इंडिया में होगा ये 150 का तकरीबन। तो फिर इंडिया में तो बहुत मुनासिब है ना? इंडिया में तो बहुत सस्ती चीज़ है, इसमें करेंसी और डॉलर की वजह से थोड़ा सा ना रेट में ज़रा 4 गुना पे 3 गुना पे माल आता है यहाँ पे ज़रा। क्योंकि आपका काम ही जो है सारा कॉस्मेटिक्स का है और ये तमाम इंडियन प्रोडक्ट हैं। आप भी चाहते हैं कि बॉर्डर खुलना चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड होनी चाहिए? हम तो चाहते हैं, तो हम इसमें फ़ायदा हमारा ही है ना। तो ये नई हुकूमत आई है, ये भी चाहती है, वैसे ये आते हैं तो ये इनकी कोशिश है तो कि इंडिया से हमारी ट्रेड चले। तो हमें भी, हमारी भी कोशिश है कि काम खुलना चाहिए इंडिया से। अभी कितना अर्सा हो गया सामान नहीं आ रहा? तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं जब से सामान नहीं आ रहा। 4-5 साल हो गए सामान नहीं आ रहा। तो जब ट्रेड बंद होती है तो कीमतें बढ़ती हैं चीज़ों की? जाहिर बात है, जो चीज़ 100 रुपये की मिलती है वो 400 की लेनी पड़ेगी हमें। और क्योंकि इंडियन जो समझौता एक्सप्रेस बंद हो गई ना, ट्रेन बंद हो गई है, जिससे मुसाफिर आते जाते हैं। अब गिनी चुनी सवारियाँ आती हैं, वो अपनी मर्ज़ी के रेट लेती हैं आके। जो 100 की चीज़ है वो 400 में लेनी पड़ती है, 400 वाली 800 की लेनी पड़ती है, उनका अपना रेट होता है। ये इमली लड्डू होता है, ये भी हाजमे के लिए है, चटपटा भी होता है और लड़कियाँ ज़्यादा इसको मेरे मुंह में पानी आ गया है, यकीन करें मेरे मुंह में पानी आ गया है। इसको लाइक करती हैं ज़्यादा लेडीज़ जो है ना, वो इनको लाइक। इमली लड्डू की कीमत क्या है? ये आपको मिलेगा 200 में। और इंडिया में ये 20 रुपए का मिल रहा है भाई इमली लड्डू। 20 रुपए का नहीं है, ये भी 60 का ही है। अच्छा, 60 सॉरी, वो इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी। हाँ, ये सेम ही है तकरीबन। इसमें ये देखें आप, हींग पेड़ा आता है, ये भी इसी में है। इसमें काफ़ी वैरायटी आती है, ये देखिए, ये नारदाना गोली आती है, ठीक है ना। अच्छा, इतनी मज़े मज़े की खाने की चीज़ें हैं इंडिया में। अब मुझे पता चला कि वहाँ पे इतनी जो है खाने की प्रमोशन क्यों की जाती है। इंडिया से जो भी होकर आता है वो इंडिया के खानों के गुण क्यों गाता है? क्योंकि इंडिया में ये आम जो चीज़ें हैं, मतलब जिसे कहते हैं चटपटी चीज़ें, वही बहुत मज़े की, तो फिर उनके खाने कितने लजीज होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादातर पाकिस्तानियों से यदि पूछा जाए कि इंडिया का सामान आपको मतलब उसे प्रॉपर करेंगे या फिर किसी और अदर कंट्रीज़ का, वैसे ज़्यादातर तो चाइनीज़ पर ये निर्भर है, चाइना के मटेरियल पर ये निर्भर है और चाइना इनको कुछ भी टिका देता है। सी एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, कोरोना के समय में इन्होंने मास्क मंगाए थे, तो वो मास्क किस चीज़ के आते हैं आप गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। कहने में भी शर्म आती है ऐसी चीज़ों के। इन लोगों को चाइना ने मास्क भेज दी थी, लेकिन क्या है कि समुद्र से गहरी दोस्ती है तो चाइना है वो, तो चाइना किसी का सगा नहीं है। चाइना हर किसी से कॉन्फ्लिक्ट रखना चाहता है, क्योंकि उसको दुनिया में अपनी जो मानसिकता है वो फैलानी है। पूरी दुनिया में एक देश बनाने की फिराक में था वो, तो अमेरिका को टारगेट कर कर दुनिया का सुप्रीम बनने का प्लान था चाइना का। लेकिन वो प्लान फेल अमेरिका के द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि जितनी भी कंपनियों की मदद से आज चाइना की इकोनॉमी यहाँ पर पहुँची है, वो सब कंपनियाँ धीरे धीरे करके अमेरिका के द्वारा निकाली जा रही हैं। एग्जाम्पल के लिए $15 ट्रिलियन का
शेयर मार्केट था चाइना का, लेकिन वो बचा, उसमें से मतलब 7 ट्रिलियन निकल चुका है। 7 ट्रिलियन निकल जाना बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि आपकी कंपनियों की वैल्यू, इतनी सारी कंपनी थी उनकी वैल्यू थी 15 ट्रिलियन, लेकिन उसमें से 7 ट्रिलियन लोगों ने भरोसा निकल गया, निकाल लिया। अब उनकी वैल्यू 7 ट्रिलियन डाउन हो चुकी है। जैक मा हुआ करते थे, अलीबाबा के को फाउंडर थे शायद, उन्हें गायब करवा दिया। कितनी बड़ी कंपनी हुआ करती थी चाइना की, अपनी ही कंपनियां खुद ने ही डुबा ली। तो दिमाग अगर ज़्यादा लगाओगे तो ऐसा ही होता है। देखिए, आपको अगर आर्थिक महाशक्ति भी बनना है तो आपके दुश्मन देश कम होने चाहिए, समर्थित देश ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि आपको मैन्युफैक्चर कर रहे हो किसी भी चीज़ को तो बेचना भी तो पड़ता है, बेच के ही पैसा कमाओगे। तो दुनिया में जितने समर्थित देश होंगे उनसे आप लाभ उठा सकते हो। अगर दुनिया को ही दुश्मन बना लिया फिर तो एलिमिनेट हो जाओगे। पाकिस्तान का आज तुर्की को छोड़कर, वो भी तुर्की सिर्फ बातें करने के लिए, चाइना भी बातें करने के लिए, दोनों देशों को छोड़कर पाकिस्तान का आज दोस्त है कोई जो उसे मदद कर सके? मदद कर भी नहीं सकता और करना भी नहीं चाहता, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर इनको दे दिया है, लेकिन पता ही नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं। तो ये उसी मानसिकता के लोग हैं। ट्रेड इन्होंने ही बंद किया था और आज जो महंगाई ये भुगत रहे हैं उसका कारण ये खुद हैं।